हेलो बच्चों, आज की हमारी मैथ की वर्कशीट नंबर 29 है और इसका टॉपिक है रेखाएं तथा कोण। दिस इज़ द बेटा रिवीजन टॉपिक है। ये रेखाएं और कोण हम पहले पढ़ चुके हैं। तो हमने पढ़ा था कि रेखाएं जैसे दो तरह की होती हैं, एक तो पत्तीछेदी रेखाएं होती हैं और दूसरी कौन सी होती हैं हमारी समानांतर रेखाएं। तो उसी से रिलेटेड है। और कोणों के बारे में हमने पढ़ा था कि कौन कौन से कोण होते हैं। एकांतर कोण होते हैं, संगत कोण होते हैं और शीर्षाभिमुख कोण होते हैं। तो उनके बारे में हमने पढ़ा था कि कौन से हमारे एकांतर कोण होते हैं, कौन से हमारे संगत कोण होते हैं। ठीक है, तो उस पर भी आपको वीडियो सेंड की थी, तो आप वो वीडियो एक बार देख सकते हैं अगर आपको कोण और रेखाओं के बारे में नहीं पता हो तो। ठीक है, तो ये रिवीजन है। तो हम इसमें देखते हैं कि हमें क्या दिया हुआ है। तो सबसे पहले हमें एक एक्टिविटी करनी है, क्रियाकलाप करना है। उस क्रियाकलाप में क्या करना है आपको, कुछ माचिस की तिलियाँ या फिर झाड़ू की जो सीख होती है या फिर कागज़ से आप पतली पतली पट्टियाँ बना सकते हो, या फिर स्ट्रॉ ले सकते हो या फिर टूथपिक ले सकते हो। ठीक है, और वो लेके आपको अपनी जो कॉपी है, आपकी नोटबुक है, उसके ऊपर जैसे ये नीचे आकृति में दिखाया गया है उसको वैसे ही चिपकाना है। ठीक है, और ये चिपकाने के बाद नीचे क्वेश्चंस पूछे गए हैं, आपको उनके आंसर देने हैं। तो फर्स्ट पूछा है कि समानांतर रेखाएं, ठीक है, जैसे आप पहले ऐसे चिपका लोगे, ठीक है, और फिर ऐसे चिपका लोगे। तो फर्स्ट हम इनको नाम दे देते हैं। ठीक है, तो इसको अगर मैं कहूँ L, इस लाइन को मैंने बोल दिया L और इसका नाम रख दिया M। ठीक है, और इसका रख दिया मैंने N। ठीक है, तो हमें बताना है कि फर्स्ट समानांतर रेखाएं, तो जो हमें ये आकृतियाँ हमने बनाई हैं इनमें हमें बताना है कि समानांतर रेखाएं कौन सी हैं। तो समानांतर रेखाएं कौन सी होती हैं, समान अंतर, जैसे नाम से पता चल रहा है जिनके बीच में क्या हो, समान अंतर हो। तो ये जो ये वाली लाइन है और ये वाली लाइन, ये दोनों रेखाएं कैसी हैं बेटा, समानांतर रेखाएं हैं। तो समानांतर रेखाओं के हम नाम लिख देंगे। इस ऊपर वाली लाइन का क्या नाम रखा है हमने, L, और नीचे वाली का क्या रखा है, M। तो समानांतर रेखाएं कौन कौन सी होगी, L और M। और इनको हम लिखते कैसे हैं समानांतर रेखाओं को, L समानांतर M। ठीक है, अभी सेकंड में पूछ रहा है तिर्यक रेखा। तिर्यक मतलब तिरछी रेखा। तिरछी रेखा कौन सी है बेटा, ये, इसका क्या नाम रखा था हमने, N रखा था। तो हमारी जो तिर्यक रेखा है वो क्या है, N है। ठीक है, उसके बाद पूछा प्रतिच्छेदी रेखाएं। प्रतिच्छेदी मतलब जो एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर रही हैं या एक दूसरे को काट रही हैं। ठीक है, तो ये वाली जो रेखाएं हैं, ये जो हमें दिखाई दे रही हैं, ये कौन सी रेखाएं हैं, प्रतिच्छेदी रेखाएं हैं। हम इनका नाम रख देंगे। इसका नाम जैसे मैंने P रख दिया और इसका नाम क्या रख दिया बेटा, Q रख दिया। तो ये हमारी कैसी रेखाएं हैं, प्रतिच्छेदी रेखाएं हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम प्रतिच्छेदी रेखाएं लिख देंगे। कौन कौन सी है बेटा, P और Q। एक तरह से देखें तो ये जो ये वाली हैं, ये दोनों लाइन L और N, ये भी तो एक दूसरे को काट रही है ना। तो ये भी कौन सी रेखाएं होगी, प्रतिच्छेदी रेखाएं होगी। और नीचे अगर हम देखें कि L और M, ठीक है, ये दोनों रेखाएं भी कैसी रेखाएं हैं, प्रतिच्छेदी रेखाएं हैं। ठीक है, उसके बाद हमसे पूछ रहा है, मैं इनका नाम एक बार फिर से लिख देती हूँ। ये था मेरा L, ये M था और इसका नाम रखा था मैंने PQ। तो उसके बाद फोर्थ पार्ट में पूछ रहा है संगत कोण। संगत कोण कौन कौन से थे बेटा, ये वाले कोण, इनको हम कौन से कोण बोलते थे, संगत कोण। ठीक है, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, और अपोजिट देखोगे तो ये वाला और ये वाला, ये वाले कौन से कोण थे, संगत कोण थे। तो ये संगत कोण युग्म है। तो आप यहाँ पे नाम लिख लोगे, यहाँ पे लिख दोगे आप 1, यहाँ पे लिख दोगे 2, और ये लिख दोगे 3, और यहाँ लिख दोगे 4। तो संगत कोण कौन कौन से हैं बेटा, 1 और 2, और फिर कौन से हैं, 3 और 4। तो कोण 3 और कोण 4, ये हमारे कौन से हो गए बेटा, संगत कोण हो गए। फिर देखो नेक्स्ट क्या कह रहे हैं, एकांतर अंतः कोण। एकांतर कोण बताने हैं, अंत मतलब अंदर वाले, कौन से, अंदर वाले कोण। तो अंतः एकांतर, एकांतर अंतः कोण युग्म बताने हैं कि कौन कौन से हैं। ठीक है, तो हम देखो एक बार फिर से नाम लिख लेते हैं इनका। यहाँ पे मैंने 1 लिख दिया, यहाँ पे लिख दिया 2, यहाँ लिख दिया 3, और यहाँ लिख दिया 4। नीचे वाला जो कोण है इसको मैंने लिख दिया 5, इसको लिख दिया मैंने 6, और जो ये कोण है इसको लिख दिया मैंने 7, और इसको लिख दिया मैंने 8 लिख दिया। तो पूछ रहे हैं एकांतर अंतः। एकांतर कोण जो अपोजिट होते हैं ना, वही होते हैं ना एकांतर कोण। जैसे
ये वाला कोण और ये वाला कोण, ये कौन से कोण है बेटा? एकांतर कोण। अगर किसी को याद हो तो जेड बनता है एकांतर कोण में, ठीक है, जेड की शेप बनती है, तो वो कौन से कोण होते हैं? एकांतर। क्योंकि हमसे ये अंत्य पूछ रहा है तो हमें जो हमारी लाइन बनी हुई है उनके अंत्य मतलब अंदर वाले देखने हैं। तो अंदर वाले मतलब इन दोनों लाइनों के बीच में जो हमारे कोण हैं वो कौन से होंगे? अंत्य एकांतर। तो जेड की शेप बनती है ना, पीछे वाली वीडियो में देख लेना आप, तो ये जेड की शेप बनेगी। तो जो ये हमारा ये वाला कोण है, ये कौन सा कोण था बेटा? कोण 2 और कोण हमारा 4, ठीक है। ये कौन से हो गए? अंत्य एकांतर कोण हो गए। उसके बाद जो ये वाला कोण है, हम कलर चेंज कर लेते हैं ताकि आपको क्लियरली दिख जाए, ठीक है। तो देखो ये वाला कोण और ये वाला कोण, ये वाला कौन सा हो गया? अंत्य एकांतर। इसका क्या नाम है बेटा? ये वाला तो है हमारा 6 और ये वाला कौन सा है? ये वाला 6 है हमारा या 2 है? शायद ये वाला हमारा 2 है, 2 और 7, तो कौन से हो गए? 2 और 7, ये हमारे कौन से कोण हो गए बेटा? ये हमारे हो गए एकांतर अंत्य कोण युग्म। नेक्स्ट पूछ रहा है शीर्षाभिमुख कोण, ठीक है। तो सभी को इरेज कर देते हैं। शीर्षाभिमुख कोण कौन से होते हैं? जो बिल्कुल अपोजिट होते हैं एक दूसरे के, यानी कि ये वाले और ये वाले। तो बेटा आप इनके नाम लिख दोगे, ठीक है, इन कोणों के नाम लिख दोगे 1 2 करके ऐसे। और यहाँ पे आप 7 तक हो चुके थे, 8 तक, तो यहाँ पे मैंने 9 लिख दिया और यहाँ पे 10 लिख दिया। तो यहाँ पे हम लिख देंगे 9 और कोण कौन सा? 10। ये कौन से कोण है बेटा? शीर्षाभिमुख कोण। और यहाँ पे हम ढूंढेंगे कौन कौन से हैं, तो ये वाला कोण और ये वाला कोण। इनके नाम जो हमें लिखे थे 1 2, वो आपकी मर्जी है, आप कैसे भी लिखो। तो ऐसे लिख के जो इनके नाम हैं वो और ये दोनों कौन से कोण हो गए बेटा? शीर्षाभिमुख कोण। ये वाले भी कौन से हो गए? शीर्षाभिमुख कोण। फिर ये वाला और ये दोनों भी कैसे हो गए? शीर्षाभिमुख कोण। ये वाला भी और ये वाला कोण भी, ये कौन से हो गए बेटा? शीर्षाभिमुख कोण, ठीक है। आगे क्या कह रहे हैं देखो, एकांतर बाह्य कोण युग्म, उसके बाद कह रहा है अंत्य कोण, उसके बाद कह रहा है बाह्य कोण। अंत्य कोण मतलब अंदर वाले कोण। अंदर कोण कौन से कोण बन रहे हैं? जो ये हैं इन दो लाइनों के बीच में, ये अंदर वाले, ये वाला, ये वाला, ये वाला, ये वाले कौन से कोण है बेटा? अंत्य कोण है, ठीक है। इन सभी के आप नाम लिख देना। उसके बाद पूछा है हमसे बाह्य कोण। बाह्य मतलब बाहर वाले, 1 2 3 और 4, ये वाले कोण कौन से हैं बेटा? बाह्य कोण है, ठीक है। उसके बाद रह गया हमारा एक एकांतर बाह्य कोण युग्म। एकांतर कोण, बट दूसरा क्या कह रहे हैं? जो बाहर बने हुए हैं, ठीक है। एकांतर और बाह्य, बाहर जो कोण बने हुए हैं, तो बाहर वाले एकांतर कोण कौन से हो गए? देखो एकांतर कोण हमेशा इक्वल होते हैं, तो हमने पढ़ा था कि एकांतर कोण में हमारी जेड की शेप बनती है, ठीक है। तो ये वाला और ये वाला कोण था ना, ये एकांतर थे, ये कौन से थे? अंत्य थे। और अब हमें कौन से देखने हैं? बाहर वाले देखने हैं। तो बाहर हमारा ये वाला कोण बनेगा, ये वाला कोण बनेगा और ये वाला, ठीक है। ये वाले एकांतर सॉरी ये तो संगत हो गए, तो ये वाला और ये वाला कोण, ये हो गए हमारे एकांतर बाह्य कोण युग्म। और ये वाला कोण, ठीक है, ये हमारे कौन से हो गए? एकांतर बाह्य कोण युग्म, ठीक है। चलिए आगे देखिए। सेकंड कह रहा है अपने घर में चारों ओर नज़र घुमाइए और घर के अंदर की चीज़ों को ध्यानपूर्वक देखिए। कोरोना महामारी से पहले के समय को याद कीजिए जब आप घर से बाहर जाते थे। अब उन्हीं सभी वस्तुओं तथा स्थितियों की एक सूची बनाइए जहां आप समानांतर रेखाएं और प्रतिच्छेदी रेखाएं देख पाते हैं, ठीक है। तो आपको वो वस्तुएं और स्थितियाँ देखनी है और उनकी सूची बनानी है कि जहाँ पर आपको समानांतर रेखाएं दिखी हों और या फिर प्रतिच्छेदी रेखाएं दिखी हों। नेक्स्ट थर्ड कह रहे हैं अपने नाम को निम्नानुसार कैपिटल अक्षरों में लिखिए, ठीक है। यहाँ पे एक एग्जाम्पल दे रखा है, जैसे रमन लिख रखा है, ऐसे ही आपको अपना खुद का नाम लिखना है, ठीक है। आपका जो भी नाम है, प्रिया है, काजल है, मानवी है, कुछ भी आपका जो नाम है आपको वो ऐसे कैपिटल लेटर्स में लिखना है। आपको गोल घुमा के नहीं लिखना है, जैसे यहाँ पे आर को ऐसे इसने गोल नहीं घुमाया, ऐसे गोल नहीं बनाया ना, तो आपको यूं करके फिर यूं बनाना है, ठीक है। ऐसे ही बनाना है। और इसमें क्या पूछा है हमसे?
अब इसमें सभी प्रकार की रेखाओं तथा कोणों को चिन्हित कीजिए। तो आपको ये बताना है कि इसमें कहाँ पे कौन सी रेखाएं बन रही हैं और कहाँ पे कौन कौन से कोण बन रहे हैं, आपको उनको चिन्हित करना है, ठीक है, वहाँ पे आपको बताना है। जैसे बेटा देखो, इसमें ये आर ऐसे बना हुआ है, तो ये कैसी रेखाएं होगी, समानांतर रेखाएं होगी। ये वाली भी कैसी रेखाएं होगी, समानांतर रेखाएं होगी। अब जो ये वाली रेखा है और ये वाली रेखा है, ये कैसी होगी, प्रतिच्छेदी रेखाएं होगी। ऐसे ही ये वाली रेखाएं कैसी होगी, प्रतिच्छेदी। और जहाँ पे आपकी समानांतर रेखाएं हो और वहाँ और एक आपकी तिर्यक रेखा हो, जैसे ये और ये समानांतर रेखा है ना, और ये हमारी कैसी क्या है, तिर्यक रेखा है। तो यहाँ पे जो भी कोण बन रहे हैं आपको उनको भी बताना है कि यहाँ पे संगत कोण कौन कौन से बन रहे हैं, ठीक है। उसके बाद एम में देखिए, ये दोनों कैसी हो गई, समानांतर रेखाएं हो गई। उसके बाद ये वाली और ये वाली कैसी होगी, प्रतिच्छेदी रेखाएं होगी, ठीक है। ऐसे ही आपको सभी में लिखना है और सभी प्रकार की रेखाएं बतानी है, जैसे प्रतिच्छेदी रेखाएं और समानांतर रेखाएं, सभी को बताना है। और कोण बताने हैं कि कौन से हमारे संगत कोण है और कौन से हमारे एकांतर कोण है और कहाँ पे हमारे शीर्षाभिमुख कोण बन रहे हैं, ठीक है बेटा। तो ये थी आज की हमारी वर्कशीट। तो बेटा नियमित रूप से अपने हाथों को साबुन और पानी से धोते रहिए, ठीक है। थैंक यू बेटा।